आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है वो कर रहे थे और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका बेसिक किया था एंड देन सेकंड लेक्चर में हमने उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू किए थे। आज मैं आपको जो क्वेश्चंस के टाइप कराऊंगी, हमने 3 टाइप कवर किए थे। फर्स्ट था उसमें लेटर कोडिंग, सेकंड था नंबर कोडिंग, देन था आपका सिंबल कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ये आपके मैंने कुछ टाइप्स आपको कोडिंग के करा दिए थे। आज जो टाइप हम करेंगे उसका नाम है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग और सेकंड उसका नाम जो बोलते हैं हम उसे वो बोलते हैं सेंटेंस बेस्ड कोडिंग। सेंटेंस बेस्ड कोडिंग और चाइनीज कोडिंग क्या होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनके लिए कुछ कोड दे दिए जाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था तो एक आपको वर्ड दे रहा है वो, जैसे WORD लिख दिया, यहाँ उसके लिए उसने कोड दिया था 1 2 3 4, ये इसके लिए कोड दिया था। यहाँ सेंटेंस बेस्ड कोडिंग और चाइनीज कोडिंग में क्या होता है कि पूरा एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस पूरे सेंटेंस के लिए आपको कोड दे दिया जाता है। ये आपका सामने एग्जाम्पल है उसका। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आपको इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज में यहाँ कोड दिए हैं कि चॉकलेट येलो टॉफी एप्पल इज कोडेड एज ZUPUMUNU, यानी कि चॉकलेट येलो टॉफी एप्पल को कहा जाता है ZUPUMUNU, ये इसके लिए कोड दिया है। सेकंड हमने पढ़ा कि सेकंड लाइन दी है बॉक्स क्लाइन टॉफी गेम इज कोडेड एज NUGUAUZD। ये सारे सेंटेंसेस दिए हैं, उनके लिए कुछ कोड्स दिए हैं। अब अगर हम इनके कोड देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इस चॉकलेट का जो कोड है वो ये ZU ही होगा या येलो का जो कोड है ये PU ही होगा। ये जो कोड होते हैं वो एज इट इज जगह पर कभी नहीं दिए होते, ये कोड हमें निकालने पड़ते हैं। अब वो कोड हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सेंटेंस बेस्ड कोडिंग में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर वो 1-2 ही सवाल पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल इसका जो सवाल ले लूं मैं, इसके ये तो पहला उसने डायरेक्शंस दे दिए, देन आपका क्वेश्चन क्या है उसने कि येलो नूडल्स को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, जो येलो नूडल्स है उसके लिए कोड क्या आएगा। तो मैं यहाँ गई और मैंने देखा क्वेश्चन में कि येलो नूडल कहाँ दिया। अब येलो तो यहाँ दिया हुआ है आपका, और नूडल्स में अगर देखूं तो आपका यहाँ दिया है, येलो आपका यहाँ भी दिया है, तो येलो नूडल्स यहाँ दिया है। मुझे कैसे पता चलेगा इसका कोड क्या है? मैं इन कोड्स में कुछ सिमिलर चीजें ढूंढती हूँ। मैंने सिमिलर चीजें देखी, फर्स्ट में अगर मैं गई येलो मुझे फर्स्ट में नजर आ रहा है। अब सेकंड सेंटेंस में देखूं मुझे कहीं येलो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। सेकंड थर्ड सेंटेंस में मैं गई, थर्ड सेंटेंस में मैंने देखा येलो कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। फोर्थ सेंटेंस में जब गई तो मुझे येलो नजर आ रहा है। अब येलो नजर आ रहा है मतलब यहाँ येलो जो है इन दोनों के लिए जो कोड होगा वो यहाँ भी दिया होगा और यहाँ भी। तो मैं देख लेती हूँ कोड में भी सिमिलर क्या दिया हुआ है। कोड में क्या सिमिलर दिया है? ZU यहाँ है, ZU यहाँ है, नहीं है। आगे गई PU यहाँ है, बिल्कुल यहाँ भी है PU। और देख लेती हूँ क्या कुछ और मैच कर रहा है। MUNU में से कुछ भी है, नहीं है। मतलब मुझे कंफर्म हो गया कि येलो का जो कोड है वो क्या है, येलो का जो कोड है वो क्या है, PU है। अब मुझे नूडल्स का भी कोड निकालना है, तो अब मैं नूडल्स का कोड ढूंढूंगी कि नूडल्स का कोड क्या है। मैं गई कि नूडल्स कहाँ दिया हुआ है। अगर इस पूरे उसमें देखूं क्वेश्चन में तो केवल फोर्थ सेंटेंस में आपका नूडल्स दिया हुआ है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। और कहीं पे क्या नूडल्स दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया है, थर्ड सेंटेंस में भी नूडल्स दिया हुआ है। अब थर्ड और फोर्थ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि नूडल्स कॉमन आ रहा है। अब मैं एक चीज और चेक करूंगी, क्या केवल नूडल आपका कॉमन आ रहा है या कोई और वर्ड भी है जो कॉमन आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। बॉक्स यहाँ है, क्या बॉक्स यहाँ है? नहीं है। आगे गई चॉकलेट यहाँ है, क्या चॉकलेट यहाँ है? नहीं है। मैगी देखा, मैगी यहाँ है, नहीं है। मतलब केवल नूडल्स ही ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो जब नूडल वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी यहाँ पर कॉमन दिया होगा। चेक कर लेती हूँ कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन दिया है। AU यहाँ है, AU यहाँ है, नहीं है। BU भी नहीं है। MU भी नहीं है। केवल CU मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपका थर्ड सेंटेंस में भी है और फोर्थ सेंटेंस में भी है। और नूडल्स भी एक वर्ड था जो थर्ड सेंटेंस में भी था, फोर्थ सेंटेंस में भी था। मतलब कंफर्म हो गया कि नूडल्स का जो कोड है वो क्या हो गया, नूडल्स का आपका कोड हो गया CU। नूडल्स का कोड क्या हो गया? CU। अब मुझे पता है कि येलो नूडल्स का कोड क्या है, PU और CU। PU और CU जो है, PU एंड CU, ये आपका येलो नूडल्स का कोड है। अब मैं चेक करूंगी PU और CU किस में दिया है। अगर मैं देखो ये दिया है आपका नन ऑफ दीज, ये कट हो गया। ZPU ये भी कट हो गया। आइदर MU ZU या
आपका MU-CU, क्या आइदर का आपका कोई केस बन रहा है? क्या हमारा कोई, जब आइदर का केस कब बनता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि आइदर का केस कब बनता है। जब हमें डेफिनेट में नहीं पता होता तो हमारा आइदर का केस बनता है। यहाँ हमें डेफिनेट में पता है कि आपका येलो के लिए PU दिया है और आपका नूडल्स के लिए CU दिया है, तो डेफिनेट में आंसर आएगा, आइदर में नहीं आएगा। तो ये कट हो गया। आगे मैं गई MU और PU। अब यहाँ पे PU तो आ रहा है पर आपका MU आ रहा है, CU नहीं आ रहा, जबकि मुझे क्या चाहिए, PU और CU, तो ये भी कट हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट पे जाऊंगी तो मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ मुझे नजर आ रहा है CU और PU। अब आपका सोचना है कि मैम यहाँ तो दिया था येलो नूडल्स और उसका कोड जब मैं देखूंगी तो येलो का PU होता है और नूडल्स का CU होता है। इस अकॉर्डिंग तो इसी सीक्वेंस में आना चाहिए कि PU और CU। याद रखिएगा, कभी भी एग्जामिनर आपको इस सीक्वेंस में नहीं देगा, कभी नहीं देगा वो इस सीक्वेंस में, हमेशा वो उल्टा सीधा करके दे देगा। अब ये तो 2 ही वर्ड पूछे हैं, तीसरा वर्ड भी अगर वो पूछ लेगा तो कभी भी सीक्वेंस में नहीं देगा, वो हमेशा उल्टे सीधे दे देगा कि पहले वर्ड का यहाँ लिख दिया, आपको सेकंड वर्ड का यहाँ लिख दिया और थर्ड वर्ड का मान लीजिए यहाँ लिख दिया, इस तरीके से लिख देगा। तो उल्टे सीधे कोड लिख देगा। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि कोड्स आ कहाँ रहे हैं, मैच कहाँ कर रहे हैं। अब PU और CU को मैं अगर चेक करूंगी तो P और CU मेरा केवल ऑप्शन नंबर A में आ रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्या दिया है, व्हाट इज द कोड ऑफ बॉक्स गेम मैगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है बॉक्स गेम मैगी, मतलब मुझे बॉक्स का भी कोड चाहिए, मतलब मुझे मैगी का भी कोड चाहिए और मतलब मुझे किसका कोड चाहिए, गेम का भी कोड चाहिए। अगर इस पे मैं क्वेश्चन और देखूं तो मुझे नजर आ रहा है इसमें तीसरा क्वेश्चन भी दिया है, इस पे आपका चौथा क्वेश्चन भी दिया है और इसी पे आपका क्या है, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें कई सारे वर्ड्स पूछे हैं। तो बेटर ना कि मैं सबके कोड निकाल लूं इकट्ठे और देन आपका आंसर लगाना स्टार्ट करूं। तो हम पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं, हम पहले डायरेक्शंस को सॉल्व करते हैं। अब येलो और नूडल्स का कोड तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, आगे बढ़ती हूँ। चॉकलेट को देखती हूँ, फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, चॉकलेट है फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट मैंने देखा चॉकलेट इसमें आ रहा है, अब मैं कॉमन देखूंगी किसमें कॉमन आ रहा है चॉकलेट। क्या चॉकलेट इसमें कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या थर्ड में चॉकलेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, चॉकलेट यहाँ आ रहा है, चॉकलेट यहाँ आ रहा है। अब मैं देखूंगी कुछ और भी मैच कर रहा है क्या, येलो येलो यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। टॉफी टॉफी भी यहाँ नहीं आ रहा, एप्पल एप्पल भी यहाँ नहीं आ रहा। मतलब केवल चॉकलेट ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका कोड भी कॉमन होगा। कोड देख लेती हूँ क्या कॉमन आ रहा है, ZU PU MU NU AU BU MU CU, मतलब ये MU आपका कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, MU। कंफर्म हो गया कि ये चॉकलेट का कोड क्या होगा, चॉकलेट का हमारा जो कोड होगा वो हमारा क्या होगा, आपका आया MU। क्या आया आपका MU, कोड आया चॉकलेट का MU। अब हमारा MU आ गया चॉकलेट का, नूडल्स का आ गया CU और येलो का आ गया PU। इन 3 वर्ड्स के हमें कोड मिल गए। आगे चेक करते हैं टॉफी का कोड, देखते हैं कि टॉफी का कोड क्या दिया है। चेक करते हैं टॉफी कहाँ पर कॉमन है, टॉफी यहाँ दी हुई है और आपका सेकंड सेंटेंस में टॉफी यहाँ दी हुई है। अब थर्ड सेंटेंस में टॉफी दी है, नहीं दी। फोर्थ सेंटेंस में टॉफी दी है, नहीं दी। सेकंड में दी है टॉफी और फर्स्ट में दी है टॉफी। और चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या कुछ और भी कॉमन है। मैंने चेक किया चॉकलेट येलो और एप्पल, चॉकलेट येलो और एप्पल कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, केवल टॉफी कॉमन है। तो केवल एक ही आपका कोड कॉमन होगा। कोड देख लेती हूँ क्या कॉमन है, ZU PU MU NU। अब आप देखोगे PU और MU तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 ही कोड्स बचे हैं। कौन कौन से, ZU और NU। तो ये कंफर्म है कि या तो ZU होगा या आपका क्या होगा, NU। और केवल आपके 2 ही कोड बचे हैं, तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। चेक कर लेती हूँ कौन सा है, ZU या NU। क्या यहाँ पर ZU दिया है, नहीं दिया। क्या यहाँ पर NU दिया है, बिल्कुल दिया है। तो क्या कोड हो जाएगा इसका, आपका क्या कोड हो जाएगा, टॉफी का आपका कोड हो गया NU। क्या हो गया, NU। अब आप देखोगे तो PU MU NU सारे कोड्स हो गए। क्या कोड बचा है, अकेला ZU कोड बचा है। और वर्ड कौन सा अकेला बचा है, चॉकलेट येलो और टॉफी तीनों का निकल आया, केवल एप्पल बचा है। मतलब कंफर्म हो गया इस एप्पल का कोड क्या है, ZU है। एप्पल का कोड आपका क्या है, ZU है। तो यहाँ एप्पल का कोड मैं लिख दूंगी
ZU। अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस पूरा हो गया, फर्स्ट सेंटेंस के सारे कोड निकल आए। सेकंड सेंटेंस पे चलते चेक करते हैं। सेकंड सेंटेंस में टॉफी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम देखेंगे बॉक्स, क्लैन और गेम का। अब मैं देखती हूँ क्या बॉक्स कहीं पर दिया है। मैंने चेक किया बॉक्स कहाँ दिया है। बॉक्स आपका फर्स्ट सेंटेंस में दिया है, बॉक्स आपका फर्स्ट सेंटेंस में नहीं दिया, बॉक्स आपका सेकंड सेंटेंस में दिया है और आपका थर्ड सेंटेंस में दिया है। देखिए बॉक्स यहाँ दिया है और बॉक्स यहाँ दिया है। अब चेक कर लेती हूँ क्या सेकंड और थर्ड सेंटेंस में कुछ और भी कॉमन है। तो मैंने चेक किया कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस में कॉमन क्या है कि केवल और केवल बॉक्स ही कॉमन नजर आ रहा है। क्लैन टॉफी गेम तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो क्लैन टॉफी गेम नहीं है। बॉक्स को मैं कॉमन देखूंगी तो कोड भी केवल एक ही कॉमन होगा। चेक किया मैंने कौन सा कॉमन है। क्या GU यहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या AU यहाँ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कोड मिल गया मुझे, क्या होगा? AU होगा। किसका कोड है? AU। बॉक्स का आपका कोड है AU। बॉक्स का कोड क्या है? AU आ गया। आगे मैंने चेक किया क्या बचा है? क्लैन और गेम। क्या बचा है इस सेंटेंस में? क्लैन और गेम, क्योंकि टॉफी और बॉक्स का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्लैन और गेम का देखेंगे। क्या क्लैन कहीं पर आ रहा है? क्या क्लैन फर्स्ट सेंटेंस में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या थर्ड में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या आपका फोर्थ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्लैन यहाँ पर आ रहा है आपका, और क्लैन आपका यहाँ भी आ रहा है। अब इसमें और इसमें यानी कि सेकंड सेंटेंस में और फोर्थ सेंटेंस में क्लैन तो कॉमन है। क्या कुछ और भी कॉमन है? तो चेक कर लेती हूँ क्या कॉमन है। क्लैन तो कॉमन है, बॉक्स यहाँ पर आ नहीं रहा, टॉफी यहाँ पर आ नहीं रहा और गेम यहाँ पर आ नहीं रहा, केवल क्लैन ही कॉमन है। तो क्लैन को चेक कर लूंगी कि एक कौन सा कोड है। अब कोड दो ही बचे हैं इसमें, GU और ZE। अब GU और ZE में से आपका इजी हो गया फाइंड आउट करना कि ZU या GU में ZE या GU में से एक कोड दिया होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ZU दिया है। क्या दिया है आपका? GU दिया है। क्या दिया है? GU दिया है। तो कोड क्या हो जाएगा आपका? GU हो जाएगा। किसका कोड हो जाएगा? GU। इस क्लैन का कोड हो जाएगा। तो क्लैन का मेरा कोड निकल आया GU। अब हमारे सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में सारे कोड्स हो गए। बॉक्स का निकल आया, क्लैन का निकल आया, टॉफी का निकल आया। क्या बचा है? गेम बचा है। और यहाँ कोड्स में देखूंगी तो NU हो गया, GU हो गया, AU हो गया। बचा क्या है कोड में? ZE बचा है। देखो कहीं पर ZE आ रहा है। ये आपका ZU हुआ था, ये आपका MU हुआ था, ये CU और ये PU हुआ था, और ये आपका AU NU हुआ था। क्या बचा है इसमें? ZE। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा आपका कोड? ZE। किसका? गेम का। तो गेम का कोड हो जाएगा आपका ZE। आगे जब मैं गई, आगे मैंने थर्ड सेंटेंस को चेक किया। थर्ड सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो थर्ड सेंटेंस में नूडल्स का मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, ये निकाल लिया मैंने। बॉक्स का मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। चॉकलेट पे गई तो चॉकलेट का भी निकाल चुकी हूँ। बचा क्या है? केवल आपका यहाँ पर मैगी बचा है। क्या बचा है? मैगी। तो कोड में भी केवल एक ही कोड तो बचा होगा। जब वर्ड एक बचा है तो कोड भी एक ही बचा होगा। AU पहले ही ले चुकी हूँ, CU पहले ही ले चुकी हूँ, MU पहले ही ले चुकी हूँ। केवल और केवल BU ही ऐसा कोड है जो बचा है। जो किसके लिए कोड हो सकता है? मैगी के लिए कोड हो सकता है। तो मैगी का कोड क्या हो जाएगा आपका? मैगी का कोड हो जाएगा BU। क्लियर है? आगे फोर्थ सेंटेंस पे गई तो फोर्थ सेंटेंस में मैंने देखा येलो का कोड निकाल चुकी हूँ, क्लैन का कोड निकाल चुकी हूँ और नूडल्स का भी कोड निकाल चुकी हूँ। केवल एक वर्ड बचा है जो कि है रैपर, और रैपर के लिए कोड भी केवल एक ही बचा होगा। PU लिख दिया, GU लिख दिया, CU लिख दिया, बचा क्या है? EU बचा है। अरे वही होगा ना हमारे रैप का कोड। रैप का कोड क्या होगा? EU। रैपर दिया है तो रैपर का कोड क्या होगा हमारा? EU। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब हमने ये सारे कोड्स इकट्ठे निकाल लिए। अब हमें कोई कोड निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा हम टिक करते जाएंगे। इसका कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके। सेकंड क्वेश्चन पे जब हम गए तो सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है व्हाट इज द कोड ऑफ बॉक्स गेम मैगी। हमने देखा बॉक्स गेम और मैगी के लिए क्या कोड निकाले थे हमने। बॉक्स के लिए क्या निकाला था? AU। मैगी के लिए क्या निकाला था? BU। यानी कि AU BU और मैगी के लिए कोड क्या निकाला है हमने? AU BU हमारा बॉक्स और मैगी का हो गया। बॉक्स गेम मैगी। तो गेम का कोड क्या है? ZE। तो कोड क्या निकले आपके? AU BU और ZE। AU BU ZE ये कोड निकला। यही निकला AU BU और आपका ZE ये कोड निकला। अब हमें यही चेक करना है कि ये किस किस में दिया है। फर्स्ट सेंटेंस में गई मैं BU AU PU। PU तो कहीं दिया ही नहीं है तो मतलब ये गलत हो गया, फर्स्ट को काट दिया।
सेकंड पे गई BUZEDAU, तो BUZEDAU यही हमारा कोड आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, बाकी के आपके ऑप्शन कट हो गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी उसी का क्वेश्चन है और उसके ऊपर आपसे पूछा है कि if the chocolate apple mango is coded as MUXUZU, then what is the code of mango box? अब यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपने अभी पूरा चेक किया था क्वेश्चन को, क्या कहाँ पर आपका मैंगो कहीं आ रहा था? पूरे क्वेश्चन में मैंगो कहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था, तो इसने ये एक नया वर्ड दे दिया मैंगो, तो उसके लिए आपको कोड भी दिया है उसने। आपको क्या दिया है? चॉकलेट एप्पल मैंगो। अब चॉकलेट एप्पल तो आ रहा था हमारा क्वेश्चन में, चॉकलेट और एप्पल का कोड तो हमने निकाला था, केवल मैंगो नहीं आ रहा था, तो चॉकलेट और एप्पल का कोड हमने क्या निकाला था? चॉकलेट और एप्पल का कोड हमने निकाला था, देखो चॉकलेट का MU निकाला था और एप्पल का ZU, यानी कि MU और ZU कोड था हमारा। ये हमारा चॉकलेट एप्पल का कोड था MU और आपका ZU। MU ZU यहाँ दिया हुआ है कि MU ये रहा, ZU ये रहा। अब ये कंफर्म है कि चॉकलेट और एप्पल का कोड है ये। बाकी का रिमेनिंग कोड कौन सा बचा है? XU बचा है। और वर्ड रिमेनिंग कौन सा बचा है? मैंगो बचा है। कंफर्म हो गया कि मैंगो का कोड जो होगा वो XU ही होगा। क्या होगा? मैंगो का कोड क्या है? ये XU है मैंगो का कोड। अब मुझे पता है कि मैंगो का कोड XU है, आगे उसने पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ मैंगो बॉक्स, यानी कि मैंगो बॉक्स का कोड क्या होगा। मैंगो का कोड मैंने यहां से निकाला कि XU है और बॉक्स का कोड मैंने पीछे ही निकाल लिया था उस क्वेश्चन में कि बॉक्स का कोड क्या है, तो बॉक्स का कोड मैंने निकाला था AU, तो बॉक्स का कोड हो जाएगा AU। यहां क्या आ जाएगा आपका? AU। अब हम देखेंगे कि किस आपका ऑप्शन में XU और AU दिया है, किस आपके ऑप्शन में XU और AU दिया है, चेक करो। XU MU दिया है, गलत हो जाएगा। आइदर PU NU और XU EU, मैंने अभी बताया आइदर का केस हमें डेफिनेट में नहीं पता होता। जैसे दो आ रहे हैं आपके ऑप्शन कि या तो उसका PU हो सकता है या NU हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है क्योंकि कॉमन मिला ही नहीं कुछ भी। जब कॉमन नहीं मिला था, डेफिनेट नहीं पता था, तब हमने आइदर और का केस लगाया था। यहां तो सारे के सारे डेफिनेट में मिले हैं, आइदर और का केस लगेगा ही नहीं, तो XU AU डेफिनेट में है। देखो PU XU आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारे आप देखोगे तो डी ऑप्शन में क्या दिया है? AU और XU दिया है। और अभी अभी मैंने बताया कि ये सीक्वेंस में आपको एग्जामिनर कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे आपको कंफ्यूज करना है तो हमेशा उल्टे सीधे दे देगा, आगे पीछे करके कोड दे देगा। तो उसने वही किया है कि AU इधर ले लिया और XU को उसने इधर ले लिया, इधर रिवर्स करके उसने कोड दे दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसी का कि जो डायरेक्शंस हमने सॉल्व किए थे, जितने भी कोड्स हमने निकाले थे, उसी पे बेस ये लास्ट क्वेश्चन है जो दिया है येलो रैपर का कोड क्या होगा। तो येलो रैपर का कोड दोनों का हमने निकाला था कि येलो का कोड क्या है और रैपर का कोड क्या है। देख लेते क्या निकाला था। येलो का कोड अगर मैं देखूं तो येलो का कोड हमने PU निकाला था और रैपर का कोड हमने EU निकाला था। तो कोड क्या हो जाएगा आपका? PU और EU। अब देखते हैं, EU PU आ रहा है आपका कोड, तो EU PU चेक करना है। ये तो EU और NU आ रहा है, गलत हो गया। ZE EU आ रहा है, ये भी गलत हो गया। MU PU आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया है PU और EU, यही आपका करेक्ट आंसर है, ये भी गलत हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। ये फोर क्वेश्चन हमने फर्स्ट के दिए थे कि कुछ डायरेक्शंस दे दिए थे और उसके कुछ कोड्स दिए, उसके बेस पर आपसे 4 क्वेश्चन किए। ये पूरा होता है चाइनीज कोडिंग। उसी तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेम तरीके से इसमें भी आपके लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं और कुछ कोड दिए हैं और उनके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो किस तरीके से हैं वो? ऑल लिविंग वर्ड बेस्ड। ये ऑल लिविंग वर्ड बेस्ड के लिए आपको दिया है AMP, DLM, PST, PXY।
थिंग्स प्लैनेट बेटर होप, इसके लिए कुछ कोड्स दिए हैं। उसी तरीके से लिविंग बेटर लाइफ, इसके लिए कुछ कोड दिए हैं। बेस्ट होप गुड प्लैनेट, इसके लिए कुछ कोड दिए हैं। अब इस पूरे को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड कितने क्वेश्चन है। उसमें तो 4 क्वेश्चन थे, तो हमने पूरे डायरेक्शन सॉल्व किए थे, क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो सभी के कोड कहीं ना कहीं वो पूछ लेगा, इसलिए हमने वो सारा सॉल्व किया था। पर यहाँ हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन कर रहा है और उसी के बेस पे हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे या सिर्फ उस वर्ड को हमें मैच करना है, उसका कोड निकालना है, वो डिसाइड करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है उसी के बेस पे। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो नहीं है, मतलब उस पे आपको केवल एक ही क्वेश्चन किया है। क्या क्वेश्चन है कि वर्ड का कोड पूछा है, तो अब हम सिर्फ वर्ड का कोड निकालेंगे, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें से वर्ड का कोड निकालेंगे। तो अब मैं वर्ड का कोड कैसे निकालूंगी, मैंने बताया जो भी आपका वर्ड पूछा है उसको आप कॉमन ढूंढोगे कि सारे सेंटेंस में वो कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। मैंने देखा वर्ड कहाँ पर दिया है, वर्ड यहाँ पर दिया है, ये है। अब मैं देखूंगी ये कॉमन कहाँ है, क्या कहीं पर दिया हुआ है थिंग्स प्लैनेट बेटर होप, नहीं दिया। लिविंग बेटर लाइफ नहीं दिया। बेस्ट होप गुड प्लैनेट नहीं दिया। केवल और केवल फर्स्ट सेंटेंस में आपका वर्ड आ रहा है, तो अब आप कैसे निकालोगे, ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा। अब जब कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको सिखाया था कि 2 तरीके होते हैं, या तो दो जो वर्ड पूछा है उसी का कोड निकाल लो, और अगर आप उसका कोड नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वो कॉमन ही नहीं है, अगर वो कॉमन नहीं है तो कोड नहीं निकल सकता, तो आप रिमेनिंग जितने भी वर्ड है ना उनके कोड निकाल लो, अपने आप इसका कोड निकल आएगा। तो हम रिमेनिंग वर्ड्स का कोड निकालते हैं, ऑल का कोड निकालते हैं। सबसे पहले मैंने देखा ऑल कहाँ पर दिया है, क्या ऑल इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया। क्या ऑल इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया। क्या ऑल इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया। तो अब हमें ऑल का कोड भी नहीं पता और अब हमें वर्ड का कोड भी नहीं पता, ये दोनों जो है इन दोनों के कोड नहीं पता। आगे चलते हैं, लिविंग को चेक करते हैं कि लिविंग का कोड क्या है। लिविंग को मैंने चेक किया, लिविंग क्या यहाँ पर कहीं दिया है, नहीं दिया। क्या लिविंग यहाँ पर कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, लिविंग यहाँ पर दिया है। क्या कुछ और भी मैच कर रहा है लिविंग के अलावा, लिविंग के अलावा बेस्ट बचा है, क्या बेस्ट यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब लिविंग यहाँ आ रहा है और लिविंग यहाँ आ रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन कोड होंगे। देखो आप कोड में पीएसटी यहाँ आ रहा है और पीएसटी यहाँ आ रहा है, मतलब कंफर्म हो गया कि लिविंग का कोड क्या होगा, लिविंग का कोड आपका पीएसटी होगा। ये लिविंग का कोड हो गया पीएसटी। अब ये लिविंग का कोड तो हो गया पीएसटी, लिविंग का कोड आपका पीएसटी हो गया। रिमेनिंग आपका बचा है बेस्ट, तो बेस्ट का कोड निकाल दो कि बेस्ट का कोड क्या होगा। जब मैं बेस्ट पे जाऊंगी तो बेस्ट को देखूंगी कि कॉमन कहाँ दिया है, सेकंड में आपका दिया नहीं है, थर्ड में आपका दिया नहीं है, केवल फोर्थ सेंटेंस में दिया है आपका बेस्ट। अब मैं कोड देखूंगी कि बेस्ट के लिए यहाँ क्या कोड है, यहाँ क्या कोड है। तो मैंने चेक किया क्या कॉमन दिया है, पीएक्सवाई यहाँ नजर आ रहा है मुझे और पीएक्सवाई यहाँ भी नजर आ रहा है मुझे। कॉमन क्या मिल गया, पीएक्सवाई, और वर्ड क्या कॉमन मिला, बेस्ट। मतलब बेस्ट का कोड क्या होगा, बेस्ट का कोड मुझे मिल गया कि बेस्ट का कोड भाई पीएक्सवाई होगा, तो मैंने लगा दिया पीएक्सवाई होगा। अब पीएक्सवाई और पीएसटी तो मुझे दोनों में लगे। वर्ड कौन कौन से दो बचे हैं, ये आपका ऑल और ये आपका वर्ड। और कोड कौन कौन से दो बचे हैं, क्योंकि पीएक्सवाई और पीएसटी दोनों को मैं ले चुकी हूं, तो कोड भी आपके एएमपी और डीएलएम बचा है, ये दो ही कोड बचे हैं। इट मीन्स कि जो ऑल का कोड है वो या तो ये एएमपी होगा या आपका डीएलएम होगा। उसी तरीके से इस वर्ड का जो कोड है वो भी या तो एएमपी होगा या आपका डीएलएम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाकी के दो कोड्स तो हम यूज कर चुके हैं, बाकी के दो कोड तो हम निकाल चुके हैं। केवल और केवल यही दो वर्ड बचे हैं और केवल यही दो कोड बचे हैं। तो यही हो सकता है कि ऑल का कोड या तो एएमपी होगा या डीएलएम होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। चौथा तो आपको कोई कोड दिया नहीं है, यही दो कोड दिए, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। उसी तरीके से जो वर्ड है आपका, उसके लिए भी जो कोड है वो या तो एएमपी होगा या डीएलएम होगा। अब यहाँ पर हमें आपका डेफिनेट में नहीं पता, मैंने अभी जो आइदर और का केस बताया था
वो यहाँ बनेगा कि अब अगर आपसे पूछे कि ऑल का कोड क्या है तो आइदर एएमपी और डीएलएम। उसी तरीके से अगर पूछता है वर्ड का कोड क्या होगा तो आइदर एएमपी और डीएलएम, या तो एएमपी होगा या डीएलएम होगा, हमें नहीं पता कि दोनों में से क्या आएगा, पर ये कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ये कंफर्म है। तो आपका आइदर और का केस बनेगा। अब देखते हैं क्या पूछा है, वर्ड पूछा था और वर्ड का कोड हमारा क्या आ रहा था, या तो एएमपी या आपका डीएलएम, तो आइदर एएमपी और डीएलएम। अब हम चेक करते हैं क्या कहीं पर ये दिया हुआ है, यहाँ एएमपी दिया है, एएमपी दिया है पर अभी डेफिनेट में नहीं पता। अरे एएमपी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी तो डीएलएम की भी है, पॉसिबिलिटी तो डीएलएम भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एएलएम ही आए, डीएलएम भी आ सकता है, तो ये गलत हो जाए। अब उसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो डीएलएम दिया है, अरे इन दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो कंफर्म है कि एएमपी आएगा या डीएलएम आएगा, पर अगर कोई एक दिया है तो डेफिनेट में कैसे बता सकते हो कि यही आएगा, डीएलएम दिया है, एएमपी भी तो हो सकता है, ये भी गलत हो गया। पीएसटी तो दूर दूर तक नहीं है, गलत हो गया। अरे पीएक्सवाई दे दिया, ये भी दूर दूर तक नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब ये ऑप्शन हमें आइदर और का तो नहीं दिया, मैंने अभी बताया कि आइदर और का केस बन रहा है, ऑप्शन में आइदर और दिया नहीं है। जब ऑप्शन में आइदर और नहीं दिया तो आपका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे थे कि क्या आएगा आंसर, डेफिनेट में आंसर नहीं था, तो आंसर आया आपका सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या तो वो दोनों वर्ड देगा कि आइदर ये और ये, या फिर आपको वो आंसर में देगा सी एंड डी, यानी कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, या डाटा इनएडिक्वेट, तो आपका आंसर होगा सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आगे हम कुछ न्यू टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे चाइनीज कोडिंग में ही, इसमें आपके मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, तो इसके कुछ पॉसिबल लॉजिक्स बताती हूँ मैं कि क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग के लिए आपके क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स हो सकते हैं कि या तो आपका फर्स्ट या लास्ट लेटर दिया होता है, या तो आपको फर्स्ट या लास्ट का कोई लेटर है, उसका जैसे वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर केबल, यहाँ केबल दे दिया। अब या तो लॉजिक होगा इससे मैच करता हुआ या इससे मैच करता हुआ। सेकंड आपका जो लॉजिक है वो आपका दिया है रिवर्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर। फर्स्ट जैसे ही मैंने केबल लिखा था ना तो सी और लास्ट में ई आ रहा था, इनका रिवर्स, या तो सी का रिवर्स दे देगा या ई का रिवर्स दे देगा, इस तरीके से लॉजिक दिया होगा। या फिर आपका दिया होगा रिवर्स सेकंड लास्ट लेटर, यहां से लास्ट क्या आ रहा था केबल में, सी ए बी एल ई, यहां से सेकंड लास्ट क्या था आपका एल था, तो इसका कोई लॉजिक दे देगा कि एज इट इज ये दे देगा, या इसकी प्लेस वैल्यू दे देगा, इसका रिवर्स दे देगा, इससे रिलेटेड आपको या प्लस माइनस कुछ कर रहा होगा इसमें, तो वो भी हो सकता है। आगे देखूं तो आपका आगे जो लॉजिक है वो है मिडिल लेटर, इसमें जो भी मिडिल में आ रहा है, बी आ रहा है मिडिल में, तो हो सकता है कि बी से रिलेटेड कोई लॉजिक हो। आगे मैं गई, आगे दिया है वॉवल, यानी कि केबल में मैं देखूंगी कि कौन कौन से वॉवल दिए हैं, ए और ई दिया है, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई हो, या तो हाईएस्ट वॉवल बोल रहा हो या लोएस्ट वॉवल बोल रहा हो, ये हो सकता है, तो वो दिया है। देखो आगे लिखा है कि हाईएस्ट लोएस्ट लेटर, हाईएस्ट लोएस्ट वॉवल, तो ये वॉवल मैंने अभी बताया। हाईएस्ट लोएस्ट लेटर का मतलब है कि ये पूरा सेंटेंस दिया है, इसमें हो सकता है वो हाईएस्ट आपका लेटर जो भी दिया है, जैसे इसमें हाईएस्ट लेटर क्या है एल, इसमें हाईएस्ट लेटर है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई लॉजिक हो। या लोएस्ट लेटर देखूं तो ए है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई लॉजिक हो, तो कुछ भी लॉजिक हो सकता है। आगे मैं गई तो हाईएस्ट लोएस्ट कॉन्सोनेंट हो सकता है, यहाँ वॉवल की बात की तो इसी तरीके से हाईएस्ट लोएस्ट कॉन्सोनेंट में दे दे वो, कि अगर कॉन्सोनेंट की बात करूं तो हाईएस्ट कौन सा है एल है, और अगर कॉन्सोनेंट की ही बात करूं तो लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हमारा लोएस्ट लेटर ए था, पर अगर लोएस्ट कॉन्सोनेंट की बात करूं तो वो बी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लॉजिक होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके नंबर के लिए क्या क्या लॉजिक होते हैं, तो लेटर्स के लिए कुछ लॉजिक होते हैं। अब नंबर्स के लिए क्या क्या लॉजिक होते हैं, तो नंबर्स के लिए भी कुछ इसी तरीके से लॉजिक होते हैं। जैसे आपको दिया है फॉरवर्ड रैंक ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर, यानी कि जो प्लेस वैल्यूज होती हैं उनकी बात कर रहा है। फॉरवर्ड रैंक मतलब आपकी प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू दे देगा या तो फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू दे दी, अभी अभी बताया था मैंने कि केवल लिखा था, तो सी की प्लेस वैल्यू दे सकता है, ई की प्लेस वैल्यू दे सकता है, तो या तो वो दे सकता है। आगे दिया है बैकवर्ड रैंक ऑफ फर्स्ट और लास्ट लेटर, जो रिवर्स प्लेस वैल्यूज होती हैं, जैसे सी की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होती है या ई की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो दे सकता है। आगे जो लॉजिक होता है वो आपका लॉजिक होता है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। जैसे केबल में मैंने फाइंड किया था कि 5 नंबर ऑफ लेटर्स थे, उससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको लॉजिक दे दे। आगे मैंने देखा नंबर ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड, केवल में कितने वॉवल्स थे, 2 वॉवल्स थे, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई लॉजिक हो। आगे मैं गई, आगे दिया है आपका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, कितने कॉन्सोनेंट थे, 3 कॉन्सोनेंट थे, तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई लॉजिक हो। तो ये कई सारे लॉजिक आपके बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको माइंड में रखने होते हैं एक बार कि क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन लॉजिक्स को पढ़ रहे हैं। आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, ये हो गया। नंबर सम ऑफ द रैंक ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी कि हो सकता है कि आपको जो भी आपका वर्ड दिया है उसकी जो प्लेस वैल्यू है उनका सम दे दिया हो, या हो सकता है उनको आपस में फर्स्ट और लास्ट लेटर को माइनस कर रहा हो, ये भी लॉजिक हो सकता है। आगे हम गए सम ऑफ द रैंक्स ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड, हो सकता है कि वॉवल्स का आपका एडिशन दिया हो, जैसे केबल की बात करो तो 2 वॉवल्स थे उसमें, हो सकता है ए और ई का उसने एडिशन दे दिया हो, या ये भी हो सकता है कि केवल कॉन्सोनेंट का एडिशन दे दिया हो, तो वो हो सकता है लॉजिक। देखो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द रैंक ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड, सम ऑफ द रैंक ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड, प्रीवियस रैंक ऑफ द फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि वही आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू दे देता है या प्रीवियस रैंक दे देता है, मतलब प्रीवियस आपकी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा केबल, यहाँ सी की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 3 होती है और ई की प्लेस वैल्यू मुझे पता है 5 होती है, ठीक है। हो सकता है कि इससे जस्ट पहले का यानी कि प्रीवियस आपकी प्लेस वैल्यू दे दे, वो 2 दे दे और यहाँ पर 4 दे दे, इससे रिलेटेड कोई लॉजिक दे सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है प्रीसीडिंग ही बोले, फॉलोइंग भी दे सकता है, 3 की जगह वो 4 भी लिख देगा और 4 की जगह वो 5 की जगह वो 6 भी लिख देगा, ये भी हो सकता है। तो प्रीसीडिंग और आपका फॉलोइंग से रिलेटेड भी कोई लॉजिक हो सकता है। क्लियर है? देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट रैंक ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट रैंक ऑफ द फर्स्ट लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो ये भी हो सकता है लॉजिक। अब आगे दिया है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी कि जितने आपके नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं उस वर्ड में उनका हो सकता है स्क्वायर दे दे वो, तो वो भी लॉजिक हो सकता है। आगे दिया है क्यूब ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स, हो सकता है क्यूब दे दे। अगर केबल की ही बात करूं तो 5 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, स्क्वायर की बात करूं तो 25 हो जाएगा, क्यूब की बात करूं तो 125 हो जाएगा, तो वो लॉजिक भी दे सकता है वो। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये हमारे नंबर्स के लॉजिक होते हैं। आगे मैं बढ़ी, आगे सिंबल्स के लिए आपको दिया है कि सिंबल्स के लिए क्या क्या आपके लॉजिक हो सकते हैं। तो सिंबल्स के लिए हो सकता है फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर से रिलेटेड कुछ सिंबल दे रहा होगा, या फर्स्ट और लास्ट लेटर वॉवल इन द वर्ड, या फर्स्ट वॉवल कौन सा आ रहा है आपके वर्ड में या लास्ट वॉवल कौन सा आ रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ दे देगा, या फर्स्ट और लास्ट कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है फर्स्ट या लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है उससे रिलेटेड कोई लॉजिक है। नंबर ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इफ इवन, इवन दिया है तो, ऑड दिया है तो, या प्राइम में दिया है तो ये आपके डिफरेंट टाइप के कुछ लॉजिक्स होते हैं, इनके बेस पे ये क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़े अलग से नजर आ रहे हैं मुझे, पहले तो मुझे कुछ कॉमन नजर आ रहा था चाइनीज कोडिंग में कि कुछ सेंटेंस दे दिए थे उनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा था, तो मैंने जल्दी से फाइंड कर लिया था कि कॉमन है। इसमें तो मुझे कुछ कॉमन ही नजर नहीं आ रहा। अगर मैं देखूंगी यहाँ SS8 आ रहा है, यहाँ आपका OO10 आ रहा है, यहाँ TI18 आ रहा है, MJ16 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ये तो बहुत डिफरेंट टाइप के दे रखे हैं, सारे अलग दे रखे हैं। प्रीवियस में तो हमारे मैच कर रहे थे, यहाँ तो मैच कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो हाई, देखो हाई कहीं पर दिया है, नहीं दिया। लेवल, यहाँ लेवल कहीं दिया है, नहीं दिया। रीजनिंग कहीं दिया है, नहीं दिया। क्वेश्चन कहीं दिया है, नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया, कॉमन है ही नहीं कुछ भी, सब अलग अलग दिया है। अब वो कैसे फाइंड किया है, इसमें जो हमने कोडिंग में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो थोड़ा सा लॉजिक क्रैक करेगा। जो अभी हमने लॉजिक सारे पढ़े वो क्रैक करेंगे। कैसे? मैं फर्स्ट वाले पे गई, मैंने देखा हाई दिया है, हाई लेवल रीजनिंग क्वेश्चन। इसके लिए आपको कोड क्या दिया है? SS8 OO10
TI18 MJ16 यही कोड दिया है। मैंने चेक किया कि कौन सा कोड किसके लिए है। अगर मैं इसको देखूं हाई को तो इसमें H दिया है, इसमें भी H दिया है। हमने अभी अभी आपके कोड्स क्या क्या हो सकते हैं उसके लॉजिक्स पढ़े थे, पॉसिबल नंबर ऑफ आपके लॉजिक पढ़े थे। तो उन लॉजिक में था आपका फर्स्ट और लास्ट लेटर से रिलेटेड कुछ दे सकता है, ये फर्स्ट हो रहा है, ये लास्ट हो रहा है, यहाँ एस दिखाई दे रहा है। हैश से और हाई स्कूल से मैंने याद कराया था कि एच का जो अपोजिट लेटर होता है वो कौन सा होता है, एस होता है। अब ये हो सकता है कि ये फर्स्ट का अपोजिट दिया हो या ये भी हो सकता है कि ये लास्ट का अपोजिट दिया हो, क्योंकि दोनों सेम है। आगे चेक करती हूँ, आर दिया है, जी दिया है। अगर इधर देखूं तो क्या दिया है, ओ दिया है और ओ दिया है। अब मैं चेक कर, सॉरी लेवल रह गया, लेवल पे पहुंचूंगी। लेवल को मैंने देखा, अब इसमें भी आपका फर्स्ट भी एल दिया है और लास्ट भी एल दिया है, और दोनों का ही अपोजिट लेटर लव से याद किया था कि ओ होता है। अगर चेक करूं तो यहाँ पर भी ओ ही दिया है, तो क्या होगा पता नहीं, हमें फर्स्ट का लिया है या आपका लास्ट का लिया है। थर्ड पे जाऊंगी, अब थर्ड में चेंज हो गए, फर्स्ट और लास्ट आपके लेटर दोनों चेंज हो गए, तो थर्ड से पता चल जाएगा। आर है और जी है। आर का अपोजिट लेटर इंडियन रेलवे से याद किया था आई होता है, और जी का अपोजिट लेटर जीटी रोड से याद किया था कि टी होता है। अब मैं चेक करूंगी क्या दिया, ये टी दिया है, क्या दिया है, टी दिया है। मिल गया मुझे कि फर्स्ट जो है वो आपका कैसे दिया है, फर्स्ट लेटर का कोड क्या है। लेटर का कोड ये है कि लास्ट का आपका जो भी लेटर दिया है वर्ड में उसी का आपका रिवर्स लिख दिया है। हाई का आपका लास्ट लेटर कौन सा था, एच था, तो हाई का लास्ट लेटर एच था, इसका अपोजिट लेटर हमारा एस होता है, रिवर्स लेटर हमारा एस होता है, वो यहां पर आ जाएगा। आगे जब मैं गई मैंने देखा लेवल के लिए क्या दिया है। लेवल को मैंने चेक किया कि यहाँ एल दिया है, लास्ट लेटर और लास्ट का अपोजिट ही मुझे लेना है, वो होता है ओ, यहाँ ओ मैंने लगा दिया। रीजनिंग पे मैं गई, रीजनिंग में मैंने चेक किया, रीजनिंग में लास्ट लेटर आपका जी दिया है और जी का ही रिवर्स मुझे चेक करना है, तो जी का रिवर्स मुझे मिल गया। यहाँ पर जी का रिवर्स हुआ आपका क्या, जी का रिवर्स हुआ आपका टी। तो नंबर ऑफ लेटर का लॉजिक क्या है, यहां पर लेटर का लॉजिक मुझे मिल गया, लेटर लॉजिक है आपका लास्ट लेटर का रिवर्स, लास्ट लेटर का रिवर्स मैंने कर दिया, वो हो गया आपका क्या, लेटर का लॉजिक। यहाँ एच का लॉजिक था एस, एच का अपोजिट, जी का अपोजिट था आपका टी, और एल का अपोजिट था ओ। आगे जब मैं गई क्वेश्चन में देखा तो एन का अपोजिट मन से याद कराया था कि एम होता है, देखो यहाँ पर एम ही दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम का अपोजिट क्या हुआ है, सॉरी एन का अपोजिट दिया है, क्या आ गया, एन का अपोजिट क्या आ गया, एन का अपोजिट आ गया आपका एम। ये आप अगर देखोगे तो फर्स्ट लेटर का लॉजिक दिया है, क्या दिया है, फर्स्ट लेटर का लॉजिक है, ये फर्स्ट लेटर का लॉजिक है। अब मैं सेकंड लेटर का लॉजिक देखूंगी तो सेकंड लेटर का लॉजिक क्या है, सेकंड लेटर लॉजिक, सेकंड लेटर आपका कैसे आ रहा है। सेकंड लेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ एच दिया है, यहाँ एस दिया है, यहाँ आपका फर्स्ट नंबर पे आर दिया है, यहाँ आपका क्या दिया है, सॉरी फर्स्ट नंबर पे एल दिया है, यहाँ पर ओ दिया है, सेकंड नंबर पे आर, यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया है, यहाँ सेकंड नंबर पे आई दिया है। फर्स्ट लेटर का आपका क्या दे रहा है, रिवर्स दे रहा है सेकंड नंबर पे, फर्स्ट लेटर का सेकंड नंबर पे रिवर्स दे रहा है। ये क्या हो रहा था कि पूरा वर्ड था हाई, इसका लास्ट लेटर क्या था, एच, उसका अपोजिट हमने कहा दिया था, फर्स्ट नंबर पे लिख दिया था। अब सेकंड नंबर पे लेटर कैसे लिख रहा है कि सेकंड नंबर पे लेटर उसने लिया है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लिया, वर्ड का फर्स्ट लेटर एच है, इसका उल्टा क्या होता है, एस होता है, तो एच का रिवर्स मैंने लिख दिया, एस हो गया। लेवल में मैंने देखा कि लेवल का तो फर्स्ट भी एल ही दिया है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, ओ ही होगा। तो आप देखो ओ डबल दिया हुआ है, वो इसीलिए दिया है, डबल एस इसीलिए दिया है कि लास्ट भी है आपका एच है और आपका फर्स्ट भी एच है। रीजनिंग में हमारा चेंज हो गया कि लास्ट का जी है तो यहाँ टी आ गया उसका रिवर्स, और फर्स्ट आपका क्या है, आर है, तो आर का रिवर्स आपका क्या आ गया, आई आ गया। वो देखो यहाँ पर दिया हुआ है। आगे जब मैं गई क्वेश्चन को मैंने देखा तो एन का तो मुझे मिल गया था कि एन का आपका रिवर्स एम था। अब स्टार्टिंग में क्या दिया है, क्यू, और जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन से मैंने याद किया था कि इसका जो अपोजिट होता है वो जे होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा।
तो यहाँ देखो आपका जे ही दिया है, एम जे दिया है। अब यहाँ तक तो मुझे मिल गया। अब नंबर का क्या लॉजिक है, दो लेटर आपके दिए हैं, दोनों के लॉजिक मिल गए कि फर्स्ट का आपका रिवर्स दिया है और आपका लास्ट का भी रिवर्स दिया है। अब नंबर के लॉजिक ढूंढूंगी कि नंबर का लॉजिक क्या दिया है। तो नंबर का लॉजिक मैंने चेक किया, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 10 दिया है, यहाँ 18 दिया है, यहाँ 16 दिया है। चेक करना जरा ये कितने हैं आपके नंबर ऑफ लेटर्स। हाई में नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं, यहाँ 8 दिया है। लेवल में नंबर ऑफ लेटर्स 5 हैं, यहाँ 10 दिया है। रीजनिंग में नंबर ऑफ लेटर्स 9 है, यहाँ 18 दिया है। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स का दुगना कर रहा है। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स का दुगना कर रहा है। तो लेटर्स का दुगना कर रहा है। नंबर का लॉजिक क्या है, नंबर्स का लॉजिक है आपका कि क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स का नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 2। यानी कि जैसे हाई था HIGH, यहां हाई था ये, सॉरी नंबर ऑफ, यहां लिख देती हूं, नंबर ऑफ लेटर्स का दुगना कर रहा है। जैसे हाई में मैंने चेक किया था HIGH, यहाँ 4 थे नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 4, 1 2 3 4। इसका मैंने दुगना कर दिया था, ये कर दिया था 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 आ गए थे। वो देखो 8 यहाँ पर आ रहे हैं। उसी तरीके से लेवल में आपके 5 आ रहे थे नंबर ऑफ लेटर्स, तो 5 का मैंने दुगना कर दिया, वो 10 आ गया। रीजनिंग में आपके कितने आ रहे थे, 9 आ रहे थे। 9 का आपने यहाँ पर 9 का दुगना कर दिया, यहाँ आपने 5 का दुगना कर दिया और यहाँ आपने 4 का दुगना कर दिया। उसी तरीके से क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं, CUESTION 8 आ रहे हैं। 8 का दुगना करोगे 16 आ जाएगा, यहाँ 8 का मैंने दुगना कर दिया। अब मुझे सारे लॉजिक पता चल गए। जो लॉजिक आपका फर्स्ट में क्रैक किया ना, वही सारे सेंटेंस में क्रैक करना है कि वही लॉजिक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ब्लैंकेट के लिए दिया है, तो मैंने फर्स्ट में क्या निकाला था कि लास्ट लेटर देखा था कि लास्ट लेटर क्या दिया है वर्ड का, यहाँ लास्ट लेटर T दिया है और T का रिवर्स देखना है। T का रिवर्स GT रोड से याद किया था, G होता है, यहाँ देखो G ही दिया है। अब मुझे फर्स्ट का चेक करना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा दिया है, तो फर्स्ट लेटर B दिया है और बॉय से याद किया था B का रिवर्स क्या होता है, Y होता है। देखो यहाँ Y दिया है। आगे आपका क्या दिया है, आगे आपका 1Y दिया है, ये Y गलत लिख गया है, इधर चेक कर लेना। BLANKET, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, BLANKET। आपके 7 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर, 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। ये 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स का दुगना करते जा रहे हैं। उसी तरीके से एप्टीट्यूड में चेक करूंगी, ई का रिवर्स क्या हो जाएगा। ई का रिवर्स आपका लव से याद कराया था, वी होता है, तो यहाँ पर देखो वी दिया है। ए का अपोजिट क्या हो जाता है, ए का रिवर्स जेड हो जाता है। ए टू जेड से याद किया था, देखो यहाँ पर जेड दिया है। अब एप्टीट्यूड में चेक करोगे तो 8 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का दुगना करोगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, वो 16 यहाँ दिया है। ट्रैक हुआ, हमारे सारे लॉजिक यही दिए हैं। अब ये सारे सेंटेंस में यही लॉजिक चलेगा। अब वो कुछ भी वर्ड पूछ ले, लॉजिक सेम रहेगा। अब देखते क्वेश्चन क्या किया है। क्वेश्चन उसने पूछा है कि सेक्शन का कोड क्या होगा। क्या लॉजिक चल रहा था कि लास्ट नंबर जो वर्ड दिया है उसका आपका लास्ट लेटर चेक करते हैं। लास्ट लेटर क्या है, एन, और एन का रिवर्स क्या होता है, मन से याद किया था एम होता है, तो ये एम हो जाएगा। एस दिया है फर्स्ट आपका लेटर, और फर्स्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, एस का रिवर्स हाई स्कूल और हैश से याद किया था एच होता है, तो यहाँ एच आ जाएगा। अब क्या था, अब आपका दिया था एक संख्या। संख्या कैसे दी थी कि नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है उसका दुगना कर रहे थे। कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर ऑफ लेटर्स है, 7, और 7 का दुगना करूंगी तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, MH14। क्या कोड आएगा, MH14। चेक कर लो MH14 कहाँ दिया है, HM14 दिया है, गलत हो जाएगा, HM14 नहीं आएगा। इनमें आपका वो लॉजिक क्रैक नहीं करेगा जो चाइनीज कोडिंग में मैंने बताया था कि आगे पीछे दे देगा, उल्टे सीधे कोड दे देगा, कभी नहीं। इसमें एज इट इज देगा, क्योंकि इसमें ये लॉजिक्स जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो एज इट इज देगा। देखो आपका HM दिया है, ये गलत हो जाएगा। MH12 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें तो MH14 चाहिए। MV14 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। MS18 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। MH14 दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ई आपका जो है
वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ई विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है ये सारा। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं कुछ और वर्ड पूछ लूं, ये सेक्शन इसने पूछ लिया, मैंने आपसे पूछा प्लैनेट का कोड क्या होगा, इस प्लैनेट का कोड क्या होगा, तो क्या लॉजिक चल रहा था कि लास्ट लेटर हमें देखना था, टी दिया है, लास्ट का अपोजिट क्या होगा, जी होगा, तो इसका अपोजिट मैंने यहाँ जी लिख दिया। अब मुझे फर्स्ट लेटर चेक करना कि फर्स्ट लेटर क्या दिया है, पी दिया है। पी का अपोजिट याद किया था कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली थी, और पी के मूवी से याद किया था कि इसका अपोजिट जो लेटर होता है वो के होता है, तो इसका अपोजिट लेटर के आ गया। अब क्या आ रहा था, कोई संख्या आ रही थी, संख्या कैसे आ रही थी कि नंबर ऑफ लेटर्स का दुगना, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, 6 का दुगना करूंगी कितना हो जाएगा, ये 6 आ रहे हैं, 6 का दुगना किया आपका 12 आ गया। यहाँ पर क्या कोड बनेगा, जीके 12। क्या कोड बनेगा, जीके 12। तो इसके बेस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा लॉजिक सेम रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं मेंस लेवल के और कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, जो जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको आज कराए थे, ये लास्ट में जो क्वेश्चन ये कराया है ना, ये वाला, इससे रिलेटेड कुछ और मजेदार कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और कल मैं बाइनरी कोडिंग स्टार्ट करूंगी, कल बाइनरी कोडिंग के भी कुछ मजेदार क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मुलाकात करती हैं आप लोगों से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।